मित्रों, मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक दिली गुजारिश है कि अभी तक अगर किसी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भविष्य में भी मेरे वीडियोस नियमित रूप से मिलते रहें। आज हम बात करेंगे करियर के बारे में, जो कि हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। और आज तक हमने अपने बच्चों के लिए यही प्लानिंग की है कि उनको डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर, वकील या कोई बिजनेसमैन, ऐसे ही कुछ जो है उन लोगों के भविष्य के बारे में सोचते रहे। अभी तक तो ये सब ठीक था, लेकिन अब वक्त और हालात बदल गए हैं, तो अब हमें ये प्लानिंग बदलनी होगी। आप सभी को ये पता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी जितनी भी पिछड़ी जनजातियां हैं या मुस्लिम समुदाय हो, तो इन सभी समुदायों का सत्ता में हिस्सा जो है ना के बराबर रहा है। ठीक है। और मेरे अनुमान के अनुसार इन सभी को भी आगे आकर सत्ता में हिस्सा लेना चाहिए। और ये तभी मुमकिन है जब वो लोग पढ़ लिख कर सिविल सर्विसेज में आए और वहाँ सफल होकर जो है सर्विसेज करते हुए सत्ता में आए। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जो है अगर वो सत्ता में हिस्सेदारी उनकी हो जाती है तो वो एक तो अपने फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जो उनके कुछ रिश्तेदारों पे भी अगर कोई आपदा आती है या उनके समुदाय वालों पे आती है, ठीक है, जो उनके आसपास रहते हैं एटलीस्ट, तो अपने आसपास रहने वाले कुछ लोगों को तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। जब सत्ता में हिस्सेदारी होती है तो अच्छा खासा पावर आ जाता है। ये पावर जो है एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या बिजनेस उनके पास नहीं है। आप लोगों को सब पता है कि इंसान जो है कितना ही सक्सेस क्यों ना हो जाए, ठीक है, लेकिन सत्ता की एक कलम जो है ना वो अलग ही मायने रखती है। ठीक है। और आज सत्ता में मैक्सिमम हायर कास्ट के लोग ही काबिज हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे सरकार कोई भी कानून जब लाना चाहती है तो उसका ना कहीं से भी कोई विरोध नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर जगह जो है यही लोग जो हैं काबिज हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो या कोई मीडिया हो, सब लोग उनके गुणगान गाने में लगे हैं। और आजकल तो विपक्ष जो है उसका विरोध तो जो है ना के बराबर है, क्योंकि वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, मीडिया में दिखाया नहीं जाता है। वो लोग चाहे कितना भी विरोध करें, लेकिन उनको पब्लिक के सामने आने से रोक दिया जाता है। तो अभी इनकी जो है, मैं इस सरकार की बात कर रहा हूँ कि चाहे वो नोटबंदी का कानून हो या जीएसटी का हो या एनआरसी का हो या इस देश को बेचने का कोई भी कानून हो, ठीक है ना, वो किसी से भी, कोई विपक्ष से या कोई संबंधित व्यक्तियों से कोई भी वो मशवरा नहीं करती है और कानून बनाती है और लाद देती है। ठीक है ना। और हमारे देश के लोगों का भी जो है ना, ये मेमोरीज जो है, याददाश्त इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि 15 दिनों के अंदर ही जो है वो बड़ी से बड़ी जो त्रासदियाँ, घटनाएं सब भूल जाती हैं। ठीक है, भूल जाती हैं वो लोग। और आप लोगों को ये पता ही होगा कि जब नोटबंदी हुई थी, सैकड़ों लोग जो हैं उन्होंने अपनी जानें दे दी थी, है ना। लाइन में खड़े खड़े बीमार थे, बुज़ुर्ग थे, उनमें कोई हार्ट पेशेंट था, है ना। कुछ कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी भी उसमें हताहत हुए, है ना। और ये जीएसटी के कारण भी बहुत परेशानी हुई, एनआरसी के कारण भी परेशानी हुई। और ये जो अपना मजदूर थे, जब लॉकडाउन हुआ, पहला लॉकडाउन हुआ, तो हजारों लाखों जो है, मतलब देख के इतना दुख होता था कि वो अपने बच्चों को और सामान को ये सब लेके साथ में पैदल सड़कों पे निकल पड़े, पैर नंगे, भूखे प्यासे, जो भी है, उनको खाना मिला कि नहीं मिला, वो निकल पड़े। रास्ते में उनके साथ बहुत दुर्घटनाएं भी हुई,
कई लोग, सैकड़ों लोग मारे भी गए, मर गए, हताहत हुए। लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोग बेरोजगार हुए और कोरोना के चलते जो है लाखों लोगों की मौत भी हुई। अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, जिसके चलते जो है हजारों लोग तड़प तड़प कर मर गए। और दुख की बात तो ये थी कि उनके मरने के बाद भी उनको दाह संस्कार जो है वो इज्जत से नहीं मिल सका। यानी कि इंसान की जो है कीमत, ये सब देख के दुख होता था कि इंसान की कीमत जो है, ऐसा मंजर तो कभी ज़िंदगी में खैर अभी देखने को मिला नहीं। शवों की क्यों लगी हुई है, जैसे कि कोई अपना लाइन लगाते हैं कहीं पर, तो ऐसे कब्रिस्तानों में जो है शवों की क्यों लगी हुई थी। तो कहने का मतलब है इन सारे दुर्घटनाओं में सरकार सोती रही, उनका कहीं भी कोई ऐसा लगा नहीं कि वो कहीं पर कुछ कर रही है। और अगर इन आपदाओं में किसी ने कुछ करने की कोशिश भी की तो उनको या तो आरोप लगा के जेल में डाल दिया गया या फिर उनको सताया गया। इसके जो है, मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ, ये पप्पू यादव और श्रीनिवासन जो है इसके ज्वलंत उदाहरण है। ठीक है। और सरकार जो है अभी जैसे मॉब लिंचिंग है, ये अपना इंदौर में हुआ, किसी चूड़ी वालों को मॉब लिंचिंग कर दिया, या किसी डोसा वाले को मॉब लिंचिंग कर दिया आगरा में, या और भी कई जगह हुए, बहुत सारे इश्यूज़ हुए। और ये राणे जो हैं महाराष्ट्र में, इन्होंने भी उद्धव के बारे में ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की। तो ये सब जो है ऐसा बवंडर जो है होता है कि लोगों का ध्यान जो इधर जाए उधर जाए, मतलब समझ रहे हो। और सरकार अपनी विफलताओं को जो है वो उसमें उसके पीछे चली जाए, है ना, लोग भूल जाएं, क्योंकि अपनी लोगों की जो है ना याददाश्त बहुत कमज़ोर है। कि 15 दिन के अंदर ही जो है ना बड़ी से बड़ी विपदाएं भी हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है ना। और हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। ठीक है। जो करंट में हमें जो दिखाया जाता है उसी में हम खो जाते हैं। ठीक है ना। और मैं सत्ता में हिस्सेदारी तो मैंने बता दिया कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, कि वो सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास जो है ना 2 ऑप्शन रह गए। ठीक है, 2 ऑप्शन, यानी कि मेरे अनुमान के हिसाब से एक तो क्या है कि सत्ता में हिस्सेदारी ली जाए, ये आसान ऑप्शन है, और उसके हिसाब से अपने लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा है, जान माल का नुकसान है। क्योंकि मेरे अनुमान के हिसाब से तो होना ही, एक दिन तो होना है, जो वक्त और हालात जिस तेज़ी से बदल रहे हैं। क्योंकि फिर इन्हीं लोगों को जो है सड़कों पे आना होगा, सड़कों पे तो आना ही होगा। और ये मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ, ऐसा ना हो तो अच्छा है, उसके बगैर ही सब ठीक ठाक हो जाए। मैं तो ऐसा प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ऐसा ही हो, कि ये सब बड़े बड़े नुकसान से बच जाएं। और इसी के साथ ही मैं भारी मन से आप लोगों से विदा लेता हूँ, और जय हिंद।